Hello students, in this video we will learn about JavaScript functions. So functions क्या करते हैं? नॉर्मली JavaScript में फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक पीस ऑफ कोड को हम बार बार कॉल कर सकते हैं. ठीक है, आपको जो अगर कोई कोड है जिसको आपको बार बार लिखना है एक सिंपल प्रोग्राम में, तो उसको हम फंक्शन के अंदर डाल के डिफाइन कर देंगे उस ब्लॉक ऑफ कोड को, उसको एक नेम दे देंगे और हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज मेनी टाइम्स एज वी वांट. ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है और जैसे अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आप फंक्शन का यूज करते हैं, सेम वे जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज करना होता है. तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते टाइम हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे. ठीक है, सो फंक्शन इज द कीवर्ड टू डिफाइन एनी फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है, फंक्शन का मेन है काम क्या कि आप फंक्शन के अंदर एक कोड को लिख के, एक ब्लॉक ऑफ कोड को लिख के बार बार इस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है. तो सेम कोड अगर आपको एक ही प्रोग्राम में बार बार लिखना है, तो हम उस प्रोग्राम में बार बार उस कोड को ना लिख के, उस ब्लॉक ऑफ कोड को ना लिख के, उसको फंक्शन के अंदर लिखेंगे और इस फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं. तो ये फंक्शन अगर आप लिखते हो तो इससे क्या होगा, कोड रीयूजेबल हो जाता है. ठीक है, और लेस कोडिंग करनी पड़ेगी आपको. सो आपका कोड बहुत मैसी नहीं दिखेगा, प्रोग्राम बहुत मैसी नहीं दिखेगा, एंड दैट कोड वी कैन रीयूज. ठीक है, सो कोड रीयूजेबिलिटी इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड फंक्शंस. ठीक है, तो फंक्शन आप लिखोगे, पहले सिंटेक्स क्या होगा, फंक्शन, देन फंक्शन नेम. ये फंक्शन तो हो गया कीवर्ड. ठीक है, उसके बाद आप फंक्शन का नेम लिखोगे, जो भी आपको नेम देना हो. ठीक है, देन हियर वी विल राइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, वो हम इस ब्लॉक में लिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज अ फंक्शन. फिर आप फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हो, वी कैन कॉल अ फंक्शन बाय इट्स नेम. जो भी आप इधर नेम दे रहे हो, उस फंक्शन को लिखना पड़ेगा, उस फंक्शन नेम के थ्रू उसको कॉल करना पड़ेगा. अगर आप फंक्शन को नेम के थ्रू कॉल नहीं करते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. मतलब आपने फंक्शन डिफाइन तो कर लिया, लेकिन अगर आप उस पूरे प्रोग्राम में इसको कॉल नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है. फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी कॉलिंग जरूरी है. तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए कितनी चीजें हैं. सबसे पहले तो आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज नोन एज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, डिफाइनिंग. Okay, we are defining the function and this is known as the calling of the function. आप उसका नाम लिख के उसको कॉल कर रहे हो. This is known as the calling of the function. ठीक है, सो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, कैसे कॉल करेंगे. We will also see function parameters and how do we return any value from a function that we are going to see now. ठीक है, सो मैंने आपको इधर सिंटेक्स बता दिया है फंक्शन का. Now we will see फंक्शन एग्जाम्पल. ठीक है, सो इधर आप देख सकते हो, मैं एक फंक्शन बनाने जा रही हूं. ठीक है, फंक्शन का नेम आई एम टेकिंग एज मैसेज. ठीक है, फंक्शन का नेम है इधर मैसेज और ये फंक्शन करेगा क्या. सो हियर आई एम गिविंग वन अलर्ट. ठीक है, अलर्ट मैं यूजर को दे रही हूँ. अलर्ट बॉक्स के थ्रू मैं एक अलर्ट दे सकती हूँ. सो इधर मैं दे रही हूँ हेलो. ओके, आई एम जस्ट प्रिंटिंग हेलो बाय यूजिंग दिस अलर्ट बॉक्स. और ये फंक्शन मेरा कर क्या रहा है, ये सिर्फ ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, हेलो और हेलो वर्ल्ड. आप कुछ भी लिख सकते हो, इधर मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा है. अभी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, सो मुझे फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा. दिस इज नोन एज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन. ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया और ये कॉलिंग हो गई. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन एंड कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन. अभी फंक्शन कुछ पैरामीटर्स भी ले सकता है. पैरामीटर्स मतलब इस बॉक्स के अंदर आप कुछ वेरिएबल पास कर सकते हो. ठीक है, सो अ फंक्शन कैन हैव वन और मोर पैरामीटर्स एंड विच विल बी सप्लाइड, दोस पैरामीटर्स विल बी सप्लाइड बाय कॉलिंग the calling code and we can use these parameters inside a function. ठीक है, तो ये पैरामीटर कैसे सप्लाई करोगे, जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे उधर से आप पैरामीटर सप्लाई कर सकते हो
और वो पैरामीटर ही वो फंक्शन के अंदर यूज होगा। ठीक है, सो फंक्शन पैरामीटर, बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप फंक्शन के पैरामीटर को कोई भी टाइप दे सकते हो। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू, किसी भी टाइप के पैरामीटर को इधर एज अ वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हम फंक्शन में डिफरेंट पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। फंक्शन इज द कीवर्ड। ठीक है, और एक मैं फंक्शन का नाम ले रही हूं शो मैसेज। ठीक है, मेरे फंक्शन का नाम क्या हो गया इधर, शो मैसेज। और इधर मैं क्या कर रही हूँ, 2 पैरामीटर्स आई एम टेकिंग। ठीक है, एज अ एफ नेम, फर्स्ट नेम एंड एल नेम, एज अ लास्ट नेम। ठीक है, सो एफ नेम एंड एल नेम, I am taking 2 parameters for this function name. ठीक है, so show message SHOWMSG. This is the name of my function and it is taking 2 parameters f name and l name. ठीक है, अभी मैं अलर्ट बॉक्स के थ्रू एक मैसेज यूजर को देना चाहती हूँ। So I am writing hello. Okay, hello and what I am writing, f name. ये क्या करेगा, प्लस साइन, मैंने आपको बताया है प्लस साइन करेगा कॉन्केटेनेशन ऑफ दीज 2 स्ट्रिंग्स। ठीक है, सो हेलो, देन फर्स्ट नेम, फिर मुझे थोड़ा गैप चाहिए, सो आई एम अगेन कॉन्केटेनेटिंग दिस स्पेस विद एफ नेम एंड अगेन प्लस, ओके, एल नेम, दैट इज लास्ट नेम। ओके, एंड हियर आई एम क्लोजिंग माई फंक्शन। तो ये तो हो गया मेरा फंक्शन का डेफिनेशन। मैंने फंक्शन डेफिनेशन बनाई है जिसमें मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एफ नेम एल नेम, और उसमें प्रिंट कराया है हेलो, देन सम एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अभी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, शो मैसेज, दिस इज द नेम ऑफ माई फंक्शन। ओके, शो मैसेज, देयर इज नो गैप बिटवीन शो एंड मैसेज। एक नाम हो गया, फिर मैं पास कर रही हूँ इधर डिफरेंट पैरामीटर्स। तो मैंने कितने पैरामीटर लिए हैं, 2 पैरामीटर। 2 पैरामीटर को मुझे इधर सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई एम कॉलिंग, आई एम पासिंग अमिता एज द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम एज, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। मैंने आपको बताया था एक बार आप फंक्शन लिख के डिफाइन करके कितने बार भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो इधर क्या पास होगा, फर्स्ट नेम में पास होगा अमिता, लास्ट नेम में पास होगा जैन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कॉलिंग। सेकेंड में मैं पास कर रही हूं, ओके, मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हो एफ नेम और एल नेम। अगर मैं इधर पास करूंगी 100 एंड 200, ठीक है, देन टू इट इज ओके। इधर ये 100 200 क्या इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और इधर आप एफ नेम एल नेम ले रहे हो, तो इधर भी हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से आप कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हो और ये रिसीव हो जाएगा। तो इधर मैसेज क्या प्रिंट होगा, आपने 2 बार फंक्शन को कॉल किया है, 2 बार प्रिंट होगा। आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का, वो मैं आपको बताती हूँ। आउटपुट कैसे आएगा, हेलो फर्स्ट, जब आपने शो मैसेज अमिता एंड जैन पास किया है तो क्या आएगा, हेलो, ओके, देन अमिता, हेलो अमिता, फिर स्पेस आएगा, देन जैन। ओके, देयर विल बी नो स्पेस, हेलो अमिता, देन स्पेस एंड जैन। ये फर्स्ट में आएगा। सेकंड में क्या आएगा, हेलो 100 200। ओके, सो ये रहेगा आउटपुट हमारा, किसका, आपके फंक्शन में जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसे ही फंक्शन बना के और डिफरेंट इसके थ्रू, फंक्शंस के थ्रू आप इनको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। आप फंक्शन को किसी भी इवेंट पे कॉल कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे, अभी एग्जांपल देखेंगे, उसमें आप देखोगे बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे आप फंक्शन को पास करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। आप ये भी देखोगे कि फंक्शन कैसे वैल्यू को रिटर्न करता है और उसको आप कैसे कॉल कर सकते हैं। तो इधर हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे वैल्यू रिटर्न करता है और उसको हम कैसे दूसरे वेरिएबल में कलेक्ट करते हैं।
सो रिटर्न स्टेटमेंट यूज होता है टू रिटर्न द वैल्यू टू अ फंक्शन कॉल। स्टेटमेंट का नाम है रिटर्न। फिर रिटर्न स्टेटमेंट क्या डिनोट करता है कि फंक्शन एंड हो गया है और इसने एक वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, सो आफ्टर रिटर्न कोई भी कोड आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सो फंक्शन कैसे वैल्यू रिटर्न करता है, ये मैं एक फंक्शन बनाने जा रही हूँ। सो फंक्शन का नाम है इधर ऐड। फंक्शन इज द कीवर्ड जिसे मैंने आपको पहले ही बताया है। Here I am passing two parameters num1 and num2. These two parameters I am passing to this function. Okay, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, so I am returning result। अभी आप देखोगे रिटर्न इज द स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है और एक रिजल्ट में रिटर्न कर रही हूँ। ठीक है, सो आप जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी, result is equals to num1 plus num2। ओके, इधर मैंने ले लिया result is equals to num1 plus num2। अभी मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, और टू पैरामीटर इधर पास करने पड़ेंगे। सो मैंने पास कर दिया ऐड 10 एंड 20, ये दो पैरामीटर मैंने पास कर दिए हैं। और इधर मैंने बिकॉज आई एम रिटर्निंग द रिजल्ट आई नीड टू कलेक्ट इट समवेयर। ठीक है, सो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स वेरिएबल, और उसमें मैं जो रिजल्ट इधर से रिटर्न होके आया है उसको कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो ये रिजल्ट कहाँ कलेक्ट होगा, इन दिस एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट इधर कलेक्ट हो जाएगा। किसका रिजल्ट, जो मैं 10 और 20 पास करूंगी। सो num1 का वैल्यू हो जाएगा 10, num2 का वैल्यू इज 20। रिजल्ट में आएगा 10 प्लस 20 दैट इज 30, और इधर x में कलेक्ट हो जाएगा ये रिजल्ट। तो जब भी आप रिटर्न करोगे तो आपको याद रखना है कि उसको कलेक्ट करने के लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो दिस इज नोन एज द फंक्शन कॉलिंग। आपको पता ही, मैंने आपको बताया पहले, लेकिन बिकॉज योर फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू यू नीड टू कलेक्ट इट समवेयर। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल इधर डिक्लेयर कर दिया है एक्स, जिसमें आप वैल्यू को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस। हमने देख लिए फंक्शन के पैरामीटर आप कैसे पास करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, ये सब हमने इधर देख लिया है।